देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार हमारा बहुत ही, उसको नेक प्रदेश लोग कहते हैं, लेकिन नेक प्रदेश है नहीं। वहाँ पर हमारा जो क्षेत्रीय पार्टी लालू प्रसाद जी का है, जिनका चारा घोटाला है, क्या क्या घोटाला, उनके बेटा DTCM रह चुके हैं, और उन लोग का भी छवि, जिसका पिता खराब हो उसका पुत्र पर फोकस किया जाए। अब कहते हैं काम तो उन्होंने दिया है, अभी ये BPSC से एग्ज़ाम लिए और टीचर लोग भी सिलेक्शन हुआ है, उसमें बहुत काफ़ी उनका योगदान है। लेकिन लोग डरता है, तेजस्वी से लोग भी डरता है कि उनके पिताजी चारा घोटाला खा गए, मवेशी का चारा खा गए, इसलिए कि लोग। अच्छा, ये बताइए, 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को, जदयू पार्टी को लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई साहब, जहाँ तक जदयू तो मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा मैं बीजेपी से हूँ और हम लोग बीजेपी के फुल समर्थन करता हूँ। रह गई नीतीश की बात, तो नीतीश का तो श्राद्ध कर्म ही बाकी है, बाकी सब कुछ 25 में हो जाएगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 17 साल पे हमारा 17 महीना भारी पड़ गया है। भाई साहब, कोई भारी कुछ नहीं है, बनावटी चीज़ है। बोलने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। प्लस भी देना है, मैं प्लस भी कुछ भी दे सकता हूँ। नौकरी तो उन्होंने नहीं दिया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नौकरी उन्होंने नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए, उनको नहीं कर लेना चाहिए। बीजेपी को चाहिए कि मनीष कश्यप को बीजेपी में ज्वाइन करवाना चाहिए और फिर उन्हें सीएम का कैंडिडेट बनाना चाहिए। बिल्कुल। किसी आदमी को डायरेक्ट पार्टी ज्वाइन करवा तो सीएम कैसे बना सकती है? सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी थे, वो राजद में थे, लालू प्रसाद के गुण गाते थे, अब इनका गुण गाते हैं। ये बना दे उनको, आज DTCM बनाए, कल इनको मुख्यमंत्री बनाए। यहाँ का वहाँ का जो भी फॉरवर्ड है उनको वोट नहीं करेगा, और ये बना ले। सम्राट चौधरी बेहतर नहीं है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिहार के फॉरवर्ड क्लास के जो भी लोग हैं इनको वोट नहीं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला, कोई भी इनको वोट नहीं करेगा यदि सम्राट चौधरी को ये सीएम का दावेदार बनाते हैं। तो मनीष कश्यप, मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, किसी जाति, अब ये है, क्या नाम है, सम्राट चौधरी किस जाति के हैं? सम्राट चौधरी वो कुशवाहा समाज से आते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। कुशवाहा आदर सूचक भाषा होना चाहिए। ये कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उनको सीएम नहीं बनाना चाहिए। इनका जाति जो है, खास करके इन लोगों का क्या है कि ये बेईमानी क्योटवड़ी के लोग हैं। हमारा 12 कट्ठा जमीन, समस्तीपुर जिला मेरा घर है, और शाहपुर पटोरी प्रखंड है, वहाँ अशरफपुर सुपौल पंचायत है, वहाँ पर मेरा 12 कट्ठा का टुकड़ा एक इनका कुशवाहा समाज को मैंने जोतने के लिए दिया था, और उसे अपने बाल बच्चा को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, और जब उसका समय जब चेंज हुआ तो मेरा 12 कट्ठा जमीन आज भी रख रखा है, ये पकड़ के ज़बरदस्ती। तो ऐसे लोग को हम चूज नहीं करेंगे। समाज का जो भला करे वो। कुशवाहा समाज के लोग अच्छे नहीं होते, आप कह रहे हैं? मैं उप सरपंच पति महोदय हूँ। मैं उप सरपंच पति का, उप सरपंच महोदया का मैं पति हूँ। मैं अशरफपुर सुपौल पंचायत है, और हमारी पत्नी वहाँ से रीड की है, और हम उप सरपंच पति हैं वर्तमान में। तो ऐसा महसूस होता है उस पर आपको? बिल्कुल गर्व। मैं एक सरपंच हूँ। मैं वो कौन सा पिक्चर देखा था इनका, ये अमिताभ जी। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को सीएम बनाना चाहिए, मनीष कश्यप से कभी मिले हैं आप? नहीं, मिला तो नहीं है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व देखता हूँ, देखने से पता लगता है। आप इतने देर से हम आपके साथ खड़ा हैं, और मैं आपको समझ लिया कि आप कहाँ से हैं, कितना बढ़िया बोल लेते हैं। एक दिल्ली के मतलब सेंसिटिव जगह में आप इतना बढ़िया हिंदी बोलते हैं, उससे पता लग गया कि या तो आप यूपी या बिहार के हैं। तो इसी तरह हम पता कर लेते हैं कि फेस से पता लग जाता है कि मनुष्य ये क्या है। मनुष्य पंचलक्षणम। पूरा समर्थन है मनीष कश्यप के? बिल्कुल बिल्कुल, मनीष कश्यप के साथ पूरा। सीएम कैंडिडेट घोषित करे 2025 में मोदी जी, तो इनका विजय हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा कोई मुख्यमंत्री के दावेदार वहाँ कोई नहीं है। एक सुशील मोदी जी थे, अब बुजुर्ग हो चुके हैं बेचारे, बहुत मेहनत उन्होंने बीजेपी के लिए किया, वाजपेयी जी से लेके अभी तक उन्होंने बहुत। लेकिन अब गिरिराज सिंह जी हैं, लेकिन थोड़ा सा वो तुर्क मिजाजी आदमी है, बोलते हैं बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, वो भी मुख्यमंत्री के लायक, वो ठीक है, DTCM तक है। मैं वो हमारे भूमिहार ब्राह्मण से आते हैं, लेकिन मैं उनका भी ये नहीं करता हूँ। लेकिन बिहार में तो MI समीकरण चलता है, और वो समीकरण जो है वो RJD को वोट देने के लिए तैयार है। तो भला नहीं हो सकता है ना, समीकरण आप लेंगे। भला तो हुआ इस बार तो उन्होंने नौकरी दी है ना 2.5 लाख। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नौकरी उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने वो वादा किया था, वादा उन्होंने किया था कि मैं नौकरी, वादा किया था 10 लाख का, वो भी सीएम बनने पर, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीने के अंदर ही 2.5 लाख नौकरी दे दी उन्होंने। वो लॉलीपॉप दिखा रहे थे बिहार की जनता को। यदि आप दिए तो आप बिहार में इतनी बेरोजगारी, आज रिक्शा चला, ठेला चला, पूरे आप ऑल ओवर इंडिया का आप BPSC से ले रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, इस बार जो फ्लोर टेस्ट हुआ है विधानसभा में, तेजस्वी यादव का भाषण सुने आप उस दिन? हाँ, सुने हैं। कैसा लगा आपको? नहीं, तेजस्वी जी देखिए, कोई भी आदमी है, तेजस्वी जी को देखते हैं कि बढ़िया से डीलिंग करते हैं, बढ़िया बात बोलते हैं। अब कहीं से कोई विपक्ष बैठा हुआ है, उनके सामने सत्ताधारी बैठा हुआ, नीतीश। राहुल गांधी से अच्छा है कि नहीं तेजस्वी यादव? अरे बाप रे, राहुल गांधी से कम से कम 100 गुना बढ़िया तेजस्वी जी है। हाँ, बिल्कुल 100 गुना बढ़िया। 100 गुना ही 100 गुना बढ़िया है तेजस्वी जी। व्यक्तिगत
हाँ। मतलब उनके बातों को सुन के आपको क्या लगा उस दिन? नहीं, उनकी बातों से ये लगा कि लोगों ने भी तारीफ की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उनका तारीफ करता हूँ। हमारे बिहार से हैं और बिहार नहीं ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी होंगे। तेजस्वी जी सरकार से बाहर होते हुए भी उत्तेजित नहीं दिखाया, बड़ा शालीनतापूर्वक उन्होंने सबको सम्मान किया और हर एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने। और बिल्कुल 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 जो उनका दायित्व था, इससे हम इसे लोग उनको कहते हैं कि नौवीं नहीं, फेल है वो। देखिए, नहीं, लेकिन कोई नौवीं फेल इस तरीके से भाषण दे सकता है क्या? होता क्या है कि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान रस्त्री आवत जाते सिल पर परत निशान, वो उन्होंने प्रैक्टिस किया है और बड़ी बढ़िया नेता है। हो सकता है आने वाला भविष्य में उनको चांस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हमसे बहुत जूनियर हैं, हमारा उम्र 47 वर्ष है, उनका उम्र 34-35 वर्ष है। मनीष कश्यप जैसे अच्छे नहीं है क्या? नहीं, मनीष कश्यप तो बहुत रॉयल आदमी है, ये मानना पड़ेगा। और तेजस्वी जी को भी ये संदेश जाए। अगर आपको चुनना होगा मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव में, तो आप किसको चुनिएगा? मैं मनीष कश्यप जी को चुनूंगा पहले। मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव, मनीष कश्यप को चुनेंगे आप? नहीं, मनीष कश्यप को बिल्कुल चुनूंगा, बिल्कुल। तेजस्वी को नहीं चुनेंगे? नहीं, चुनने की बात नहीं है, उनको मैं ऑथराइज करता हूँ, वो हैं, लेकिन अभी नहीं, उनको थोड़ा ट्रेनिंग और चाहिए। बड़ी अच्छी सहानुभूति वाले हैं, बड़ी बहुत बढ़िया से उन्होंने ये किया है। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार के सीएम है ना, कैंडिडेट है ना मनीष कश्यप, मनीष का बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को बनाना भी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, BJP ज्वाइन हाँ हाँ। और तेजस्वी जी उनको सहयोग करें आगे बढ़ाने में, द्वेष छोड़ के सब लोग भाई भाई मिलके विकास, बिहार को विकास करें। कम से कम यहाँ देखिए, रिक्शे वाले से लेके सबसे भारत में IAS और RPS डोनेट करने वाला है तो बिहार प्रदेश, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जानता है।